और मैं आप सभी से कुछ बात कहने के लिए आया हूँ। बात यह है कि बिहार में कोविड गाइडलाइन को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पे रोज वसूली का बड़ा बड़ा प्रोपगंडा और धंधा चल रहा है। बड़े स्तरों पे बड़ी खेल चल रही है और राजनेताओं की जो दुकान है, भारत के संविधान के तहत बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई सबरी हुई नजर आती है। मोदी है तो मुमकिन है, और थाली ताली के माध्यम से जिस प्रकार से कोविड को भगाया गया वह प्रोपगंडे लगातार अब मजबूत हो रहे हैं। इन विषयों को लेकर के मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूँ बिहार में होने जाने वाली बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर। आपको मैं बता दूं कि आज मैं मुजफ्फरपुर की तरफ मुखातिब हूँ, और मोदी है तो मुमकिन है योजना जिसके तहत कोविड एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है और कोविड एक राजनीतिक गेम है। पूरी दुनिया के साथ मिलकर के किस प्रकार से राजनीतिक खेल के तहत इसको आम आदमी से जोड़ दिया गया है, उसकी सुरक्षा से जोड़ दिया गया है, ताकि लोग महामारी से मान करके यह समझ लें कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से सुविधाओं के लिए, जैसे आप रोजगार मत मांगिए, स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों को मत उजागर करिए, आपके पास सड़कें नहीं हैं, आपके पास कोई भी सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, या ऑनलाइन क्लासेस करने की आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो उस पर आप सवाल खड़े मत करिए। यही परिस्थितियों को लेकर के लगातार बनी हुई जो स्थिति है उसी पे मैं बात करने आया हूँ। मुजफ्फरपुर में यानी कि बिहार के अंदर एमएलसी का चुनाव है। मैं पहले भी एमएलसी चुनाव को लेकर के वैशाली के संबंध में कहा था कि यहाँ के कुछ दारू माफिया और जो वर्तमान में एमएलसी भी हैं वैशाली जिले में, उन्होंने जैसे जैसे चुनाव हुआ वैसे वैसे वार्ड सदस्यों को खरीदना शुरू कर दिया था। सबके घरों पे 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25-50 हज़ार तक जिसकी जितनी औकात थी उसके हिसाब से पैसे पहुंचाने शुरू कर दिए थे। उसी समय जब एक एक करके पंचायतों का रिजल्ट आ रहा था, एक एक वार्ड सदस्यों का रिजल्ट आ रहा था, उसी समय से लाइजनिंग शुरू हो गई थी। उस समय कोविड को लेकर के गाइडलाइन नहीं थी और वैशाली जिले में भी कई कार्यक्रम बड़े बड़े हुए जिस समय कोविड के गाइडलाइन नहीं थे। लेकिन आज कोविड का गाइडलाइन है, और याद कर लीजिए कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी रहे रामविलास पासवान की पार्टी, यानी कि अब चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय स्तर पे अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले पिता पुत्रों ने नरेंद्र मोदी के नाम पे, यानी कि मोदी जी ने कहा था कि हमें आप वैशाली से चुनाव जिताइए। यानी वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर के मैं बात करने जा रहा हूँ, जहाँ से बीना सिंह जो कि दिनेश सिंह जो जदयू में है उनकी पत्नी है और सांसद है वैशाली से। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में वैशाली एकमात्र विधानसभा आता है और 5 विधानसभा मुजफ्फरपुर का आता है। और इस संबंध में मैं आज आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जो अपने पति एमएलसी जो कि जदयू से निष्कासित है, इसलिए कि उनकी पुत्री विधानसभा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी लोजपा से, और उसी को लेकर के दिनेश सिंह जो जदयू से एमएलसी उम्मीदवार मतलब एमएलसी है, जो निष्कासित पार्टी से जरूर किए गए लेकिन वर्तमान में एमएलसी वो मुजफ्फरपुर से हैं, उस अपने पति के एक सांसद होते हुए जो कि भारत के सदन के द्वारा जारी की गई, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई, साथ ही साथ आज बिहार में जो सरकार है उसने कोविड गाइडलाइन का जो पालन करने के लिए कहा, साथ ही साथ यह निर्देश है किसी भी प्रकार का समारोह नहीं हो सकता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि बिहार या भारत में सब कुछ संभव है, बस आपके कार्यक्रम को राजनीतिक सभा का अमली जामा पहना दीजिए, सब कुछ संभव है। कोविड-19 एक चीज मैं बता दूं कि जो उनका चरित्र है कोविड-19 का, वो ये है कि
वो चुनावी रैलियों में नहीं जाते हैं, राजनेताओं से दूरी बना के रखते हैं। आपने अब तक नहीं सुना होगा कि किसी नेता को कोविड-19 हुआ हो और वो स्वर्गवास हो गया हो। जो घटित होता है वो आम आदमी के साथ होता है और उस परिधि में आम आदमी को जितना भी निचोड़ लिया जाए वो चल रहा है। चलिए मैं कुछ तस्वीरें आपको आज फेसबुक का जो मैं उठाया हूँ आज सुबह में वो मैं पहले दिखाता हूँ। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर है वर्तमान एमएलसी दिनेश सिंह का पोस्ट है, जो कि जदयू से निष्कासित हैं, लेकिन अपनी एमएलसी टिकट को की दावेदारी को लेकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और उनके साथ मैं अब जो ये पोस्टर दिखा रहा हूँ यह है उनकी पत्नी का, जो कि संसद की सदस्य हैं और भारत के संविधान और को नहीं मानने वाली ये दोनों पोस्ट हैं। और ये जो भीड़ आप नज़र देख रहे हैं यह भीड़ का हिस्सा भी उसी का है जहां पे इन लोगों ने कार्यक्रम किया। कई पेपर की सुर्खियां पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीना सिंह जो वैशाली से सांसद हैं उन्होंने अपने जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, वह विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उन सभी को डायरी एवं फूल देकर एवं विभिन्न प्रकार से रिझाने का कोशिश किया, देकर सम्मानित किया। जब बिहार में कोविड गाइडलाइन की स्थिति है, कोविड के कारण लोग परेशान हैं, सरकार गाइडलाइन जारी करती है, आम आदमी से गलत रसीद काट करके जिला प्रशासन पैसे वसूली करती है, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पे कार्रवाई करती है, प्रशासन गुंडागर्दी करती है। अब उस कंडीशन में मुजफ्फरपुर के एसएसपी और जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं? जब इतनी बड़ी रैली कार्यक्रम हो रहा था तो अब तक उन्होंने क्या कार्रवाई की? लेकिन पेपर की सुर्खियों में कहीं नहीं दिखा कि या कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दिखा कि इन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। यानी कि कोविड गाइडलाइन को लेकर के राजनेताओं के लिए कोई मर्सी मतलब पूरी मर्सी है, उनके लिए कोई एजेंडा नहीं है। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था या कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की जाती है उससे सिर्फ आम आदमी जो कि किसी राजनेताओं का या राजनीतिक दलों का दलाल नहीं है वही प्रभावित होता है। इसलिए आम आदमी पे सत्ता और शासन मिलकर के जो जुल्म ढाती है उसका यह प्रत्यक्ष नमूना है कि वर्तमान में भारत के संसद के सदस्य बीना सिंह, जो कि वैशाली लोकतंत्र की धरती, लोकतांत्रिक भूमि से, जो कि लोकतंत्र की प्रथम गणतंत्र है, वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि संविधान को नहीं मानती हैं। साथ ही साथ एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य दिनेश सिंह का यह पोस्ट है, जो कि संविधान को नहीं मानते हैं, नियमों को नहीं मानते हैं। उसकी यह सीधी तस्वीर है, आप उनके फेसबुक पेज पे भी जाकर के यह देख सकते हैं। यानी कि स्पष्ट यह है कि हमारी कानूनी व्यवस्था सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बसाई और रचाई और सजाई गई ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नौकरशाह जो लोग हैं। जयंत आपके मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं, बड़े ही धाकर और बहुत ही नियमावली से चलने वाले, बेटियों के सौदे में उनको बड़ा मजा आता है। जनता का सौदा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए यानी कि आम आदमी के लिए कानून बनाया है कि कोविड-19 के काल में कोई भी कार्रवाई मतलब कोई भी शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे पार्टी वगैरह भी नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ लिमिट तय की गई है। लेकिन आप यह तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, क्या इन तस्वीरों में आपको कोई लिमिट नज़र आ रही है या कोविड-19 का कोई भी पालन नियम आपको नज़र आ रहा है? तो आप जरूर बताइएगा, जरूर शेयर करिएगा कि कोविड-19 को लेकर के इसमें आपको कहाँ तक नियमावली का पालन करते हुए दिख रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि
ऐसे ही आप जब शादी ब्याह करते हैं तो बाहर में एक बोर्ड जरूर लगा दीजिए कि यह फलान पार्टी के द्वारा हम सदस्य हैं और यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें हम दो परिवार को सामूहिक रूप से गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन करा रहे हैं, यह गठबंधन का आयोजन है, तो उसमें आपको कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि जदयू से निष्कासित एमएलसी हैं दिनेश सिंह, जहां पे लोजपा के सांसद, लोजपा से सांसद हैं, भारतीय संसद के सांसद हैं बीना सिंह, वो मौजूद थी हैं, जो कि आपको पोस्ट में मैं दिखा रहा हूँ, उनके पोस्ट से मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ यह जान लीजिए कि अब लोजपा में पुनः दिनेश सिंह जाने की तैयारी में है और इस संबंध में क्यों ऐसा लग रहा है उसकी झलक भी आप देख सकते हैं। उनके पोस्ट में एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो कि कुढ़नी से 3 बार विधायक रहे हैं, मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा के नाम से जाने जाते हैं, 3 बार विधायक रहे हैं कुढ़नी से, और जान लीजिए कि वो उस मंच पे सम्मिलित है। अगर जदयू की रजामंदी और सहमति नहीं होती तो दिनेश सिंह यानी कि लोजपा और नीतीश कुमार का जो जदयू है उसके साथ अब गठबंधन होता हुआ भी शायद दिख रहा है। इंटरनल लड़ाई जो भी हो, लेकिन एक बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है, पुनः दिनेश सिंह को लिया जाएगा। बस जनता जो है वो मूर्ख बनते रहे, नौटंकी, राजनेताओं की मिलीभगत और डंडों के सहारे शासन करने की जो नीति अंग्रेजी हुकूमत में थी या बाबर अकबर के खानदानों में थी, वह हमारे आज के राजनीतिक पुरोहितों के द्वारा भी यथावत जारी है। तो आप सभी से निवेदन पुनः है कि आप सभी लोग कोविड के गाइडलाइन को पालन करिए और कोई भी फंक्शन आप 1000, 2000, 5000 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो आप बाहर में एक बोर्ड लगा दीजिए या एक सामूहिक राजनीतिक समायोजन है, गठबंधन की तैयारी है, उसके लिए वार्ता चल रही है। बजाते मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत आपको आकर के संरक्षण देंगे, पोषित करेंगे आपको और आपको प्रोत्साहन भी देंगे, क्योंकि राजनेताओं की दलाली में जयंत बहुत ही अव्वल है। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग सुरक्षित रहें और ऐसे ही कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते रहें, ताकि भारत जल्दी से जल्दी जो राउटर पे विश्व गुरु के खड़ा है वो तरफ के जल्दी से जल्द पहुंच जाए और विश्व गुरु का तगमा ले सके। आप सभी को शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित